तो कल हमने वर्ण विचार वाला अध्याय समाप्त कर लिया था। आज हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। संज्ञा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम जमा में ज्ञा। सम का अर्थ होता है संपूर्ण और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान। आगे हम करेंगे संपूर्ण ज्ञान। यहाँ तक हो गया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। जब आपने सबके बारे में जान लिया तो बाकी क्या बचा? संपूर्ण ज्ञान हो गया आपको। अब करेंगे प्रश्न नंबर 1। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बताया? व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेश, घर, गरीबी, बुढ़ापा आदि। देखो, नरेश नाम है, घर स्थान है और ये बुढ़ापा है, ये उसकी अवस्था बताई है, और गरीबी दशा है। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब करेंगे प्रश्न नंबर 2। संज्ञा के कितने भेद हैं? बच्चों जानते हो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलो मैं बता देती हूँ आपको। संज्ञा के 3 भेद हैं। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक और दूसरा है समुदायवाचक या समूहवाचक। अब करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता है, व्यक्ति। जो शब्द या पद किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या बताया? विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों एक बात बोला था इसमें, जो शब्द या पद। पद क्या होते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे राम अकेला शब्द है तो ये शब्द कहलाएगा। अगर मैं बोलूँ कि राम एक लड़का है, अब ये वाक्य में प्रयुक्त होगा तो ये राम शब्द नए रहकर अब संज्ञा पद बन गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जैसे राम, कृष्ण, ताजमहल, लाल किला आदि। अब करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही बोध हो जाता है, जाति का बोध कराने वाले शब्दों को। किसकी जाति का बोध कराएंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पशु, पशु, नगर, देश, हाथी। पशु कितने भी हों, उन्होंने पशुओं की संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। नगर, किसी विशेष नगर का नाम तो नहीं बताया, कोई भी हो सकता है। देश, कोई भी देश हो सकता है। हाथी, हाथियों की संपूर्ण जाति का बोध कराया। अब प्रश्न नंबर 5 करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद हैं? भेद के भी भेद हो, उन्हें उपभेद कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, यानी 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। नंबर 1 क्या बताया? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध कराएंगे? या तो द्रव्य का कराएंगे या पदार्थों का कराएंगे। उन्हें
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लकड़ी, सोना, प्लास्टिक, लोहा आदि। ये धातु है तो इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं क्योंकि ये पदार्थ है। दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। नाम में परिभाषा छुपी होती है बच्चों। समुदाय, जो शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जो शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, दल, सभा, टीम आदि। देखो बच्चों, सेना एक व्यक्ति से तो नहीं बनती, एक सैनिक से तो सेना नहीं बनी। कक्षा है, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होंगे तभी कक्षा बनेगी। भीड़, भीड़ में भी काफ़ी लोग मिलेंगे। और दल, दल में भी बहुत चीज़ें होती हैं। सभा में भी बहुत आदमी होते हैं। और टीम में कोई एक खिलाड़ी से तो टीम नहीं बनती ना बच्चों। आज हम यहाँ तक ही करेंगे। संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। वो हम कल करेंगे।